कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी, कहीं मेरी ही नजर न लग जाए। फाइनली तुम अपने काम को लेके सीरियस हो रहे हो। अच्छा लग रहा है मुझे। मैं पहले भी काम को संजीदगी से डील करता था डैड। हाँ शायद, लेकिन बहुत अरसे बाद मुझे वो पहला वाला रजा नजर आ रहा है। गुड, कीप इट अप। वक्त के साथ बहुत चीजें बदल जाती हैं डैड। देखो बेटा, जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन इन अप्स एंड डाउन्स को अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पे बिल्कुल असरअंदाज नहीं होने देना चाहिए। मैं अपने जाती तजुर्बे से तुम्हें बता रहा हूँ, सब कुछ झेला मैंने, लेकिन सीधा चलता रहा। पता क्या, इंसान को एक वक्त के बाद सेंसिबली काम करना चाहिए। वर्क, रिलेशनशिप्स एक साथ रख के आगे बढ़ना होता है। एक को दूसरे पे असरअंदाज नहीं होने देना चाहिए बेटा। जानता हूँ डैड, लेकिन कभी कभार इंसान ऐसी सिचुएशन में होता है, ऐसी कश्मकश में होता है कि उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। निकलना चाहे भी तो ये समझ नहीं आता कि शुरू कहां से करें। वेरी सिंपल, जहां मामला रुका था, जहां से चीजें खत्म हो रही थी, वहीं से शुरू कर दो। वैसे भी कुछ दिनों के बाद तुम्हारी शादी होने वाली है, और शादी सिर्फ एक रस्मी बात नहीं होती बेटा, नई जिंदगी का आगाज है। इसमें खाली वादे बातें नहीं होती, इसको तो वक्त देना पड़ता है। वक्त दोगे, साथ लेके चलोगे, साथ रहोगे, तो जिंदगी के सफर में कामयाब हो जाओगे और रिश्ता भी मजबूत होगा। सुनो, अपने माजी को बुला के सिर्फ कल के बारे में सोचो, सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। हाँ, करो, काम करो, करो। अम्मी, अम्मी, आ रही हूँ। क्या हो गया? अम्मी ये कौन है? ये तुम पार्लर गई हुई थी ना, जब तो मदीहा आई थी, वो देके गई है, तुम्हारे निकाह का जोड़ा है। मैंने मना किया था ना, मैं ये नहीं पहनूंगी। जो मेरी पसंद का ड्रेस मैंने लिया है, मैं वो ही पहनूंगी। क्या हो गया सुम्पा? इतना अच्छा जोड़ा तो है, जरा सोच समझ लो, बात बिगड़ जाएगी। ऐसे नहीं करते बेटा, तुम्हारे ससुराल की तरफ से आया जोड़ा। आप डर क्यों नहीं है? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। और अगर कोई बात हुई भी तो देख लिया जाएगा, लेकिन मैं ये ड्रेस नहीं पहनूंगी। आप ये सुन लें, इसको लेकर जाएं यहाँ से। अच्छा, मैं ये रख देती हूँ तुम्हारे कपड़ों में, बाद में पहन लेना।
नहीं नहीं, कपड़ों में नहीं, इसको उठाएं, लेके जाएं, किसी को दे दे। सुम्बुल, अच्छा ठीक है, किसी को दे मत, लेकिन इसको यहाँ से लेके जाएं। मुझे इसको देख के गुस्सा आ रहा है अम्मी। पता नहीं क्या चाहती है लड़की। अच्छा खासा ड्रेस है। तो हमारे यहाँ इस बिल्डिंग के साथ ही एक पार्क बन रहा है बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। तो और ब्रांडेड आउटलेट्स बन रहे हैं, कुछ शॉप्स भी बन रही हैं, और उसके अलावा हम आगे जाके राइट साइड पे एक हॉस्पिटल भी बना रहे हैं। वो अंकल हॉस्पिटल इसलिए बना रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि किसी भी फैमिली को किसी भी तरीके से तकलीफ़ हो। तो ये सब कुछ एक ही सोसाइटी में हम बना रहे हैं। और सर वो फुल्ली इक्विप्ड जिम भी। हाँ, जिम भी है हमारे सोसाइटी में। बहुत खूब मिस्टर जावियर, आपका ये प्रोजेक्ट मुझे बहुत बहुत पसंद आया, और मेरी तरफ से ये डील डन समझिएगा। थैंक यू सो मच। जैसे ही सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती हैं तो हम साइट पे काम शुरू करवा देते हैं। श्योर। ठीक है जेंटलमैन, आप लोग अपनी अपनी सीट्स पे जा सकते हैं। बेटा वैसे आज के दौर में तुम्हारे साथ काम ना करना बिजनेस का नुकसान है। बस अंकल मुझे याद है कि किस तरह आपने बाबा को उनके करियर की शुरुआत में हेल्प की थी। मज़हर एक बिजनेसमैन नहीं था, मज़हर एक अजीम इंसान भी था, और मेरे करीबी दोस्तों में से था। अगर वो एक्सीडेंट ना होता तो आज वो हमारे बीच होता, और तुम्हें काम करता, अपने साथ देखता तो बहुत खुश होता। और उस्मान का क्या हाल है, कब इंट्रोड्यूस करा रहे हो उसे? उस्मान ठीक है, बस उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद। ओह अच्छा अच्छा, बेस्ट ऑफ लक। माशाल्लाह, माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। कहीं मेरी ही नजर न लग जाए। बहुत याद आओगी मुझे। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई, है ना? तुम्हारी नानी अम्मा का सेट है ये। इसलिए बेटा कि ये लॉकर में रखा हुआ था। तुम्हारे बाबा ने कहा था कुछ भी हो जाए इसे मत बेचना। तब से मैंने इसे संभाल के रखा हुआ था कि जब तुम्हारी शादी होगी तब निकालूंगी इसे। बस मेरी एक नसीहत याद रखना बेटा, दौलत, शोहरत,
सब आने जाने वाली चीजें। कभी भी इनका लालच नहीं करना। ससुराल में जाके जल्द से जल्द सबके दिल जीत लेना, बाकी सब बातें भूल जाना। मैं तुम्हारी सहेलियों को भेजती हूँ, वो तुम्हें बाहर ले आएंगी। पता नहीं क्यों इस शब तन्हाई में मुझे याद आ रहे हो। दिल को तकलीफ पहुंचाने के बाद भी दिल से नहीं उतर रहे हो। हमारे दिल ये धोखा कई बार हुआ, गुनहगार सारे मासूम ठहरे, होके बेजुर्म में काश के कुछ ना बदला होता।